महाराज दशरथ कहने लगे ही श्री राम, बेटा तुम जा तो रहे हो लेकिन अपने पिता की बातों को याद रखना, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। और क्या कहने लगे हैं महाराज दशरथ, की बात सुनो बेटा। श्री राम सुनो बेटा, और गुरु के संग में जाना, मेरी बात याद रखना, गुरु को नहीं रहता। बोले हैं महाराज दशरथ, श्री राम सुनो बेटा, गुरु के संग में जाना, मेरी बात याद रखना, तुम भूल नहीं जाना। और बोले हैं महाराज, मेरी बातें सुनेगा और ध्यान में लगेगा, आज्ञा गुरु की मानो, तुम याद रखिएगा। श्री राम सुनो बेटा, गुरु के संग में जाना, मेरी बात याद रखना, महाराज दशरथ कहने लगे बेटा, गुरु की आज्ञा का पालन करना, कोई ऐसा दिन ना हमें मिल जाए कि तुमने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। भगवान श्री राम हाथों में हाथ पकड़ के कहने लगे पिताजी, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, हमको जो गुरु बताएंगे वही करेंगे। चले हैं महाराज विश्वामित्र के साथ में छोटे भैया लखन और श्री राम, आंखों में आंसू है। महाराज दशरथ के चौथे पन में पुत्र देखने के लिए मिले थे, लेकिन ये हमसे जुदा हो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि जाने दो दशरथ, ये धनुष बाण सीख करके आएंगे और हम आगे जाकर के तुम्हारा नाम बढ़ाएंगे। तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पा करके भेजा है, चले हैं लेकर के। और इधर क्या हुआ महाराज परीक्षित, इधर जनक नगरी में सूखा पड़ी है विचित्र, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। गुरु जनक परेशान हो गए, सारी जनता व्याकुल हो रही है, पशु पक्षी प्यास के मारे गिरने लगे हैं। तो जनक ने अपने गुरु को बुलवा करके और कहा है गुरुदेव, हमारी जनता सब प्रजा दुखी है, सूखा पड़ी, हम क्या करें क्या न करें। तो कहा है कि राजा और रानी दोनों मिलकर के सोने का हल चलाए तो वर्षा जरूर होगी। इधर क्या हुआ है महाराज जनक ने सोने का हल बनवाया है और राजा और रानी सोने का हल चलाने के लिए तैयार हुए। गुरुदेव क्या हुआ, कहना है पलटी देर लगाई सोने को हल बनवाई,
महाराज जनक के शासन में जैसे ही सोने का हल चलाया महाराज परीक्षित, हल की नोक से एक घड़ा टकराया और उस घड़े से बड़ी सुंदर कन्या निकली है और घनघोर वर्षा होने लगी, बड़ी सुंदर सुंदर हवाएं चल रही है। महाराज गुरुदेव महाराज जनक बड़े खुश हैं, बेटी का जैसे चेहरा देखा बिजली जैसे चमक रहा है, सुंदर सूरत है, बारिश होने लगी, मोर पपिया सब बोलने लगे हैं, बड़ा सुहावना मौसम हो गया है। और महाराज बिटिया को नाम सीता रखा गया। सीता सीता ही काय के लिए रखा होगा गुरुदेव? हाँ, कछू रख लेते, गुड्डी रख लेते, सुड्डी रख लेते, हाँ कछू रख लेते, लेकिन सीता क्यों रखा गया? उसमें कारण है, जैसे ही घड़े से मैया सीता निकली है तो इतना सुंदर मौसम हो गया, सारी बारिश होने लगी, सुंदर सुंदर हवाएं चलने लगी, शीतल मौसम हो गया। तो विद्वानों ने नाम बेटी का रख दिया सीता। इधर क्या हुआ, सीता मैया बड़ी होने लगी धीरे धीरे। एक दिन का समय है कि महाराज मैया सुनैना घर में नहीं है, तो सीता ने एक बहुत पुराना विशाल धनुष रखा हुआ था दरबार में महाराज जनक के, तो सीता ने वो धनुष उठा करके उसके नीचे लीप दिया। जब लीप दिया तो क्या देखा है जनक राज ने? क्या देखा बेटा अरविंद? किसी जनक राज जी ने देखा और सीता ने धनुष उठाया है।
दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको ये वचन सुनाओ महाराज जनक ने देखा मेरी बेटी इतनी छोटी सी उम्र में इतना भारी धनुष और मेरी बेटी ने उठा लिया। महाराज जनक जा करके दरबार में खड़े हो गए। परीक्षित महाराज कहने लगे मेरी बेटी इतनी छोटी सी उम्र में इतना भारी धनुष उठा लिया। मैं आज संकल्प लेता हूं कि जो शिव जी का धनुष मेरे दरबार में रखा है उस धनुष को जो भी वीर तोड़ देगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। दरबार में जाके ऐलान कर दिया, सबको पत्र भेज दिए, सबको चिट्ठी भेज दी और एक ही बात लिख दी कि जो भी वीर धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मेरी बेटी सीता का विवाह होगा। लेकिन महाराज दशरथ के आंगन में न कोई चिट्ठी न कोई पत्र और न कोई फोन करो कि तेरे यहाँ स्वयंवर है। उसमें भी कारण है महाराज परीक्षित। महाराज जनक को डर था, वो काय का डर था, उसमें भी कारण है। रामायण में शंका है हर जगह। तालियों में कंजूसी नहीं, बिल्कुल तालियां गड़गड़ाहट होती हुई भगवान के दरबार में। और इसी बीच में हमारे सुमित पाल भैया जी जो हमें पुष्पों के हाथ से सम्मानित कर रहे हैं और अनुज भैया जी पुष्पों के हाथ से सम्मानित कर रहे हैं जो पावन ग्राम नगला महानंद के बसने वाले हैं। तालियां बजा दो जबरदस्त ऐसे भक्तों के लिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की। भगवान से विनती है कि भैया के घर में धन दान की कमी न हो। इन्होंने हमें पुष्पों के हाथ से सम्मानित किया है। जहाँ भी जाए उनका ऐसे ही सम्मान होता रहे, धर्म के आगे ऐसे ही हाथ बढ़ते रहे। बोलिए नारायण भगवान की। इधर क्या हुआ महाराज, जब दरबार में जाकर के सबको ये खबर सुनाई, कहा है कि मेरी बेटी